आज का वीडियो है हमारा माता पार्वती की पुत्री अशोका सुंदरी के बारे में। वैसे तो हम बहुत लोग जानते हैं कि उनका पुत्र गणेश भगवान और भगवान कार्तिक के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे माता पार्वती की पुत्री अशोका सुंदरी की कुछ बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हुआ जानेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में माता पार्वती का एक पुत्री का उल्लेख मिलता है जिसका नाम अशोका सुंदरी था। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है और देवी पार्वती की स्नेह, प्रेम और शक्ति को दर्शाती है। ये कहानी माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य परिवार का एक अनोखा पहलू प्रस्तुत करती है। एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत में निवास कर रही थी। उनके पुत्र कार्तिकेय युद्ध में व्यस्त थे और गणेश जी भी उनके कार्यों में लगे हुए थे। माता पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें अपने घर में एक पुत्री की आवश्यकता है जो उनकी संगिनी बने और उनके साथ समय बिताए। एक दिन माता पार्वती नंदन वन में घूम रही थी। उन्होंने कल्पवृक्ष के पास बैठकर ध्यान लगाया और अपनी इच्छा प्रकट की कि उन्हें एक पुत्री चाहिए जो उनकी अकेलेपन का दूर कर सके। कल्पवृक्ष ने अपनी प्रार्थना सुनी और एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। ये कन्या अत्यंत सुंदरी, तेजस्वी और दिव्य गुणों से युक्त थी। माता पार्वती ने उसका नाम अशोका सुंदरी रखा क्योंकि उसके जन्म से उनका अशोक दुख से मुक्ति प्राप्त हुई थी। अशोक सुंदरी का जन्म होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता, ऋषि और गांधर्व सभी इस अनोखी घटना को देखने आए। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गोद में लिया और उसे अपना आशीर्वाद दिया कि वे सदा सुंदर, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली रहे। अशोका सुंदरी के जन्म के समय ही माता पार्वती ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी पुत्री का विवाह भविष्य में एक महान और धर्मपरायण राजा नहुस से होगा। राजा नहुस एक चंद्रवंशी राजा थे जो बहुत ही पराक्रमी, तेजस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। ये जानकर अशोका सुंदरी ने अपनी माता से कहा, माता, जब मेरा विवाह राजा नहुस से निश्चित हुआ है तो मैं उनसे मिलने का जाऊंगी। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्री, समय अपने पर सब कुछ होगा, लेकिन याद रखना जीवन में कई बाधाएं आएंगी पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय बीतता गया और अशोका सुंदरी नंदन वन में अपनी माता के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। पर एक दिन जब अशोका सुंदरी वन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी तभी एक भयंकर असुर हुंड वहां आ पहुंचा। हुंड अत्यंत क्रूर और बलशाली राक्षस था जो देवता और ऋषियों को कष्ट पहुंचाता था। जैसे ही उसने अशोका सुंदरी को देखा वे उसकी अद्वितीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सोचा यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मैं अजय हो जाऊंगा। उसने अशोका सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, मैं असुरों का महान योद्धा हुंड हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हें सुख और वैभव दूंगा। लेकिन अशोका सुंदरी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मेरा विवाह पहले से ही राजा नहुस से निश्चित हो चुका है। मैं तुम्हारी अधर्म युक्त इच्छा को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हुंड को ये उत्तर सहन नहीं हुआ। वे बलपूर्वक अशोका सुंदरी को उठाकर ले जाने लगा। अशोका सुंदरी ने माता पार्वती और भगवान शिव को स्मरण किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। राक्षस हुंड अशोका सुंदरी को एक दूसरे वन में ले गया। उसने बार बार उससे विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन देवी उसने अपने संकल्प पर अड़िग रही। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। अशोका सुंदरी की भक्ति और तपस्या इतना प्रबल थी कि देवताओं को भी इसका आभास हुआ। इंद्रदेव ने हुंड को चेतावनी दी कि यदि उसने देवी अशोका सुंदरी को कष्ट पहुंचाया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन हुंड अपने अभिमान में अंधा था। उसने अशोका सुंदरी को मारने का निश्चित किया। तभी देवी ने अपनी भीतर स्थित शक्ति को जागृत किया और कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत अभी निकट है। तभी आकाशवाणी हुई, अशोका सुंदरी की तपस्या सफल होगी और हुंड का नाश शीघ्र होगा। इस बीच राजा नहुस अपनी वीरता और धर्मपरायणता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक दैत्यों और असुरों का पराजित किया था। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि एक दुष्ट असुर हुंड ने उनकी होने वाली पत्नी को अशोका सुंदरी का अपहरण कर लिया है तो एक क्रोधित हो उठे। राजा नहुस ने अपनी सेना के साथ हुंड के किले पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। नहुस ने अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग किया और अत्यंत हुंड का वध कर दिया।
अशोका सुंदरी ने भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया और राजा नहुष को देखकर प्रसन्न हुए। दोनों का पूर्व मिलन हुआ और स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर आनंद छा गया। हून के वध के पश्चात राजा नहुष और अशोका सुंदरी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। ये विवाह स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त देवता और ऋषियों के उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण।